देखिए, जो दूसरों को रोजगार के लिए तैयार कर रहे थे वही आज रोजगार के लिए परेशान हैं। वजह ये ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, भेज दिया जाता है स्कूलों में, बच्चों को तैयार करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन कुछ समय बाद हटा दिया जाता है। लगातार कई बार धरने भी दे चुके हैं। केंद्र की योजना को स्टेट में भी लागू किया जाता है, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। वजह स्किल इंडिया के तहत तमाम जो है व्यावसायिक प्रशिक्षक बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन वो अब अधिकारियों के भेंट चढ़ चुकी है। वजह ये कि तमाम ये लोग आप देख रहे हैं, ये लगातार कई बार धरना भी दे चुके हैं, अब इन्हें हटा दिया गया है। आप लोगों की क्या मांग है और किस वजह से आप लोगों को हटाया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि पूरे सरकारी विद्यालय के अंदर वोकेशनल टीचर लगा के सभी विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने मार्च 2025 को इनको ज्वाइनिंग दी और 3 महीने के बाद ही अपनी खुद की अनगिनत के कारण इनको वापस घर बैठा दिया गया। हम सरकार और अधिकारियों से यही मांग कर रहे हैं कि पिछले 5 महीने से आप इनको तारीख पे तारीख दे रहे हो कि हम उस तारीख को आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इनको ज्वाइनिंग दी जाए, आप इनको बेरोजगार ना बैठाया जाए। कितने लोग होंगे लगभग, कितने वोकेशनल टीचर? टोटल 5155 है, लेकिन उसमें से 2527 को आज घर बैठा रखा है। अब देखिए, करीब 5000 हैं, जिसमें से 27 को जो है 2700 को करीब जो है घर बैठा दिया गया है। आखिर दोहरा व्यवहार क्यों? पहली वजह तो ये, जब बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अब इन तैयार करने वालों को ही आपने घर बैठा दिया, तो ये कैसे तैयार करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिरकार क्या कारण आ रहा है, क्या वजह देखने को मिल रही है इसमें? वजह कुछ नहीं है, अधिकारियों की मंशा नहीं है। वो वोकेशनल एजुकेशन जो है इसको सही ढंग से चलाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर इनसे चल नहीं रही है। साफ वजह है, क्योंकि जब प्रशिक्षक नहीं होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, तो वोकेशनल एजुकेशन का सीधा सा मतलब है जीरो मतलब निकल रहा है। वहाँ पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक यहाँ पर धरने पर बैठे। और ये अब की बात नहीं है, बार बार में ही ऐसा होता है और बार बार में हम यहाँ पर धरने देते हैं। हमने स्कूलों में कम और यहाँ संकुल में और शहीद स्मारक पर धरना देकर ज़्यादा वोकेशनल का अनुभव किया है। जहाँ हमें विद्यालय में होना चाहिए वहाँ हम ज़्यादातर समय पे संकुल और शहीद स्मारक पे बैठे हैं, क्योंकि पिछली बार भी 9 महीने घर बैठने के बाद में मार्च में ज्वाइनिंग दी, 3 महीने काम कराया, वापस से घर बैठा दिया। मतलब इनके जब मन में आया, जब पेन चला दिया, आदेश निकाल दिया कि आज से तुम घर, जब मन में आया जब आदेश निकाल दिया, हाँ आज से तुम विद्यालय में जाएंगे। मतलब कुल मिला के मनमर्जी कर रहे हैं, नाम मिलने के लिए समय देते हैं, मिलते तक भी नहीं है अधिकारी। आप लोग प्राइवेट कंपनियों के थ्रू जो है टेंडर के थ्रू भर्ती हुए थे? बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों के थ्रू भर्ती हुए थे, और प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी हैं कि हम उनको कंपनियां भी नहीं कह सकते, उनको दुकान कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की कंपनियाँ नहीं है, बाहर की कंपनियाँ अधिकतर इनमें। और नाम बता सकते हैं? नाम है जैसे कि IISD कंपनी है, एमिगोज कंपनी है, ओरियन कंपनी है, टाइम्स इंडिया कंपनी है, भगनी का निवेदिता है, S7 भी है। ऐसे करके कई सारी कंपनियां हैं। और इस बार जो टेंडर दिया गया था वो टोटल 10 कंपनियों को दिया गया था। देखिए, ये वो टीचर हैं, वोकेशनल टीचर, जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, जो बच्चों को तैयार करते हैं कि उनके भविष्य में आने वाले किस तरीके से वो कामकाज कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर डिपार्टमेंट हो, IT सेक्टर हो, कंप्यूटर सेक्टर हो, फर्नीचर डिपार्टमेंट हो, उन सब में तैयार करते हैं बच्चों को। लेकिन अब तैयार करने वाले घर बैठा दिए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि बड़ी लापरवाही क्या सरकार की माने, या शिक्षा मंत्री की माने, या अधिकारियों की माने? जी सर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत जो वोकेशनल एजुकेशन इन्होंने 2014 से स्टार्ट की थी, ये आज की समस्या नहीं है, 2014-15 से ही समस्या है। ये सर्विस ब्रेक देते हैं, 1 साल टेंडर निकालते हैं, साल भर इनको नौकरी करवाते हैं, उसके बाद ये बिठा देते हैं। मतलब ये कंटिन्यू नौकरी करने ही देते नहीं है। जब ये बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षक लगाते हैं तो वो सीधा सा उनका उद्देश्य है कि बच्चों को आगे जाके रोजगार मिले। तो सबसे बड़ी इनकी जो कमजोरी है वो जो पढ़ाने वालों का ही रोजगार निरंतर नहीं है, तो बच्चों को क्या रोजगार देंगे? उनको कंटिन्यू स्कूल नहीं है। आज हमारी बात करें तो हम कम से कम भी नहीं तो 13 महीने से घर पे बैठे हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा फिर उनकी स्थितियां कैसी होंगी? उनकी क्योंकि जब आप जा नहीं रहे क्लासों में। उनकी स्थिति ये, सर मैं लोकल हूँ जहाँ स्कूल है मेरी, तो बच्चे मिलते हैं, सर कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, तो उनको क्या बोलें कि साहब ट्रांसफ़र हो गया, यही बोले, ये थोड़ी बोले हटा दिया, हटा देते उनको, बोलते उनके सामने कोई इज्जत ही नहीं रहती कि साहब ये तो ऐसे ही है, ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते। जो शिक्षा विभाग है ये तो इसको एक प्रोजेक्ट समझता है,
इसको नई शिक्षा नीति तो ये कागजों में चला रहा है, बाकी प्रोजेक्ट समझता है प्रोजेक्ट के तहत लगाया, हटा दिए। इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा नहीं है। जून में इन्होंने लगाया, मार्च में इन्होंने लगाया, जून में हटा दिया। मात्र 3 महीने की नौकरी कराई, हटा दिया। सैलरी तक नहीं है, चलो सैलरी तो दिलवा देंगे, लेकिन कब तक दिलवाएंगे? आज 5 महीने हो गए निरस्त का आदेश निकाले हुए, 5 महीने से कोई भी प्रक्रिया नहीं है। जबकि हाई कोर्ट के जज ने इनको राज्य परियोजना निर्देशक को वहाँ बुला के बता चुके हैं कि तुम्हारी पूरी रिपोर्ट लेके आओ। वहाँ भी नहीं जाते, वहाँ भी इनके जो निचले कर्मचारी उनको भेज देते हैं और बोल देते हैं साहब प्रक्रिया चल रही है। तो एक चीज़ बताओ आप, इस प्रक्रिया के अंदर नुकसान किसका है? हम हमारे राजस्थान के हम नहीं है क्या भाई? आप हमारे को अपना नहीं समझते क्या, जो हमारे को जब चाहो जब हटा दोगे, जब चाहो जब लगा लोगे? देखिए दोहरा व्यवहार चल रहा है। रवैया देखिए कि पहले भर्ती कर लिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, उसके बाद में फिर भर्ती कर लिया जाता है। यानी कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा आखिरकार वो किस के सहारे होंगे, क्योंकि उनको तो पूर्ण तरीके से एजुकेशन मिल ही नहीं रही है। आखिरकार टीचर तो धरने दे रहे हैं, कभी शिक्षा संकुल पर धरना दे रहे हैं, तो कभी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। आखिरकार राजस्थान का जो है युवा यानी कैसे तैयार होगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण कैसे तैयार होगा, क्योंकि टीचर तो धरना दे रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से वर्तमान सरकार के इस रवैये को देखकर या फिर अधिकारियों पर आप जो है? देखो, इसमें राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री, ये जो अधिकारी हैं, कंपनी वाले हैं, इनकी सबके मिली भगत के कारण हमें आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। आज जैसे इन्होंने बताया है कि पिछले 5 महीने से हमने 4 बार यहाँ धरना देके, हम सड़कों पे उतर के हर तरह से लाइटें खा करके हमने प्रदर्शन किया, लेकिन इनके कानों में चूत तक नहीं आ रही है कि इनकी जो पीड़ा है इनको समझे। हमें लगाकर वापस हटाया, ना तो उसकी सैलरी दी और 3 महीने काम करवाया। 3 महीने काम भी ऐसा कि घर घर जाके व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार करना और हर एक जो बच्चा है उसको लेके आना एडमिशन। कई प्रोजेक्ट में तो इसमें ऐसा है कि जो बच्चे फेल हो गए, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे स्कूल में, उसको लेके आना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम घर घर जाके आए थे, पेम्पलेट बांटे थे, सब कुछ किया था, लेकिन वो काम करवा के इनका एक दिन एक लेटर आता है कि आपको निरस्त किया जाता है। तो इसका क्या कारण है कि निरस्त किया? तो अब इसको हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमें वापस नियोजन का ऑर्डर दे, वरना इस वोकेशनल को आज बंद कर दें। हमें 2 ही ऑर्डर चाहिए, या तो मंत्री से आप बातचीत हो, शिक्षा मंत्री से बातचीत? शिक्षा मंत्री के पास हम 5 बार ज्ञापन दे के आ गए। हम 5 बार उनके घर पे जाके ज्ञापन दे दिया। वो जहाँ जाते हैं वहाँ हम VTBs को भेजते हैं, लेकिन उनका हर बार स्टेटमेंट अलग अलग आता है कि इस बार आपको लगा रहे हैं, आपकी प्रक्रियाधीन है काम। लेकिन ये काम कब तक प्रक्रियाधीन रहेगा? हमने एडमिशन करवाया है, इस बार जो न्यू एजुकेशन अप्रैल में शुरू हो रहा है, तो वो कैसे शुरू होगा? पिछली बार भी हमने मार्च में लगाया था, अप्रैल में तो एग्जाम ही हो गए। अप्रैल में एग्जाम होने के बाद में सारे टीचर जब घर पे बैठे थे ग्रीष्मकालीन में, तो हम सड़कों पे थे, हर एक घर में जाके रहे। किसी के 250 किलोमीटर दूर स्कूल है तो किसी के 300 किलोमीटर है। हम वहाँ बैठ के रेंट दे के हम घर जाके इसको व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार किया। और इसको राजस्थान के अंदर हमारी ये मंशा थी कि इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी 3000 की, तो वोकेशनल में कुछ अच्छा होगा। हमें इतना पता नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा वोकेशनल में कि हमें घर बैठ देंगे। ये इतना अच्छा हुआ है वोकेशनल के राजस्थान के अंदर। 5000 की संख्या को इन्होंने 2000 कर दिया। हर स्कूल में 2030 तक हर स्कूल में व्यवसायिक शिक्षा वोकेशनल टीचर होने चाहिए इनकी पॉलिसी के अनुसार। लेकिन अभी 2025 में जब इन्होंने 3000 को एकदम से हटा दिया, क्या इनके दिल में इतनी सी भी नहीं है कि इनकी पीड़ा समझे? बार बार ये हमारी बहनें दूर दूर से आती है, दूर दराज से, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, तो हम कितने टाइम तक यहाँ आएंगे? कितने दिन आना पड़ेगा? हर बार आते हैं हमें एक आश्वासन मिलता है कि आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। क्या इनके अंदर एक क्या है? 15-17 हज़ार कमाने वाले को आप इतना प्रताड़ित कर रहे हो राजस्थान में, तो बाकी की क्या हालत होगी? ये अगर टीचर सड़क पे ऐसे घूमेंगे तो बाकी राजस्थान की हालत देखो आप। कहाँ से? हम नागौर से आए हैं सर। देखिए नागौर से यहाँ पर जयपुर शिक्षा संकुल में आए हैं। तमाम और लोगों से ही हम बात करेंगे। किस तरीके की जो है ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? हम व्यवसाय शिक्षा मतलब स्टूडेंट को हुनरमंद बनाते हैं। जैसे कि अलग जैसे किस तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं? खास इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, एग्रीकल्चर है, ब्यूटी एंड लेस है, ऐसे विभिन्न प्रकार की ट्रेड है। 16 ट्रेड चलती है वोकेशनल में। पर सर मेरे पहले भी VT साथियों ने बताया गया है कि हम किस परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित है, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है उसको पता नहीं है इस समस्या से। हमारा अध्यक्ष साहब अंदर हर अधिकारी से मिलते हैं, SPD मैडम से मिलते हैं, शासन सचिव साहब से मिलते हैं, खुद मैं मंत्री साहब से के साथ में हर प्रोग्राम में जाता हूँ, हर जगह लेटर देता हूँ, हर प्रोग्राम में जाता हूँ। मेरे सैलरी एक
साल भर हो गया, साल भर से बेरोजगार बैठा हूँ। रूम किराया प्रतापगढ़ चल ही रहा है, उसके बावजूद भी हमें नेगेटिव जवाब मिल जाए कि इनको लगाना ही नहीं है तो मैं दूसरा काम देख लेता हूँ। पर ये सारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, ये बहनें भी है, ये मतलब इनके दोनों पक्ष से परेशान है। और मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से भी मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, एक बार नहीं साहब, कई बार। ये अंदर अधिकारियों से मिलते हैं हमारे अध्यक्ष साहब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रक्रिया कब तक चलेगी सर? देखिए, लगातार लंबे समय से कर रहे हैं इंतजार और जो है तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, रूम किराया चल रहा है, दूर दराज से आ रहे हैं। ये मातृशक्ति भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज तो मातृशक्ति को होता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और फैमिली को मैनेज करना, उसके बाद तनख्वाहें ना मिलना, ज्वाइनिंग नहीं मिलना, जॉब से निकाल दिया जाना, बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़े चैलेंज आते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे आज? सर, जो है मैं 2014-15 से हूँ इसमें, और तब से लेके आज तक ये समस्या बनी है, तनख्वाह नहीं आ रही मेरी। 2019 में मैं प्रेग्नेंट थी, बच्चा हुआ, मुझे मैटरनिटी लीव नहीं मिली, मेडिकल नहीं मिला, हमारी सैलरी कटी है। उसके बाद में 2019 और 18 की सैलरी 11 महीने की अभी तक मेरी वो सैलरी नहीं आई, जबकि मैं बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। कितना सेक्रीफाइस किया है, लेकिन जिसका हमें परिणाम मिलना चाहिए था, वेतन के लिए कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिला। इवन हमारे बच्चों पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट ये होता है कि जैसे हमें फल मिलने वाला होता है, हमारा टेंडर खत्म। किसने करवाया भाई? कौशल मित्र ने करवाया। पूरी मेहनत हम लोगों ने की और क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? कौशल मित्र। क्यों? ना हमें तनख्वाह मिल रही है, ना हमें क्रेडिट मिल रहा है। अगर व्यावसायिक शिक्षा चलानी है तो नियमबद्ध अच्छे तरीके से चलाएं, जिससे कि हमारा भी भला हो और हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का भी भला हो। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कई हैं जिन्होंने पार्लर खोल लिया, वो और भी अच्छा कर सकते हैं अगर हम उनको रेगुलर ये चीज़ें करवाएं तो। और आज गवर्नमेंट इतनी वैकेंसियां नहीं निकाल रही जितने, अगर वो खुद का व्यवसाय करेंगे तो उनका भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम लोगों को टाइम से सैलरी मिले तो हम भी हक से ना काम अच्छे से कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हमें हटा दिया जाता है। देखिए, जहां सरकार रोजगार की बात करती है, सरकारी मान सकते हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो तैयार कर रहे हैं, जो महिलाएं वोकेशनल प्रशिक्षक जो तैयार कर रही हैं, वो कम से कम सही तरीके से उस योजनाओं को ग्राउंड पर तो उतारें। उन जो प्रशिक्षक हैं वो परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके के चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल पा रही हैं, आप लोग एक दूसरे इधर से उधर जा रहे हैं और बड़ा चैलेंज सामने देखने को। सर, चैलेंज तो सबसे बड़ा जब हुआ जब छुट्टियों में सब छुट्टियां मना रहे थे और हम सर्वे पे थे। सर, मेरी स्कूल जो मेरे घर से 3 किलोमीटर अंदर है, उस समय ना तो स्कूल का कोई व्हीकल जा रहा था, ना कोई उस रोड पे जो स्कूल है ना कोई वहाँ पे व्हीकल जाता है। मैं लिफ्ट ले लेके जाती थी स्कूल, प्लस स्कूल भी जाती और वहाँ से फिर सर्वे करने, बच्चों को कन्विंस करने कि भाई आप हमारी स्कूल में आओ, हमारी स्कूल में आपके लिए बच्चों के लिए ये ट्रेड है, पार्लर का है, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड है, जो कि ताकि आपके बच्चे ना पार्लर सीखेंगे, कुछ सीखेंगे और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे। हमने बच्चों को कन्विंस किया और हमारे एडमिशन भी हमने बढ़वाए हमारी स्कूल में, ताकि बच्चे आए भी थे। और आने के बाद फिर उनको लगा कि मैम तो आ ही नहीं रही, मैम मुझे कॉल भी आए, मैम हम तो आपके स्कूल में आ गए पर आप नहीं आए, कि आप कहाँ पे हो? तो हमने बोला कि नहीं बेटा आप पढ़ो, हम भी आ जाएंगे। हाँ, तो बच्चे ना एडमिशन तो करवा दिया, अब वो कन्फ्यूज़न में हम जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही है। बच्चों ने बोला कि बाकी है ना ये स्टडी तो सभी स्कूल्स में हो रही थी, हमने मतलब नाम वहाँ से हटा करके हम यहाँ पे आए। भाई प्राइवेट से हम ना सरकारी में इसलिए आए ताकि हमें एक्स्ट्रा ये ना सब्जेक्ट मिले, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, और यहाँ हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कहाँ से आ रही थी? सर, मैं नागौर से हूँ। हाँ, दूर दराज से आते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन अब बच्चों को जो तैयार कर रहा है व्यवसाय के लिए, वो खुद ही एक रोजगार के लिए परेशान है, तरस रहा है। अब जो सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर पे लगाए थे टेंडर हटा दिए हैं, आप परेशान हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से और किस तरीके से देखते हैं कि जहां बात करती है सरकार रोजगार की, वहीं अब रोजगार के लिए परेशान है? सर, ये राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार ने मतलब साल भर का बजट डाल देती है स्कूलों में, अधिकारियों के पास डाल देती है, ये स्कूल में डालते हैं। तो उस बजट को हमें मार्च में ज्वाइनिंग दिए थे, तो वो बजट डाले, वो हमारे कुछ काम नहीं आया था, ना बच्चों के आया था। अब उस साल का बजट तो गया,
इस साल का बजट अब डाले, अब स्कूल में प्रिंसिपलों के पास डाल दिए, उनको आदेश दे दिए भाई अपने हिसाब से कर लेना। अब पता नहीं पूरा डाला है, कितना आता है। प्राइवेट कंपनियां जिस कंपनी के तहत आप लगे हैं, टेंडर जिनको दिया है, वो घपला करती हैं क्या? सर ये अधिकारी और कंपनियों की मिलीभगत है, सरकार की तो कोई गलती नहीं है। सरकार तो टाइम से टाइम है ना बजट डालती है इनके पास, और ये वो करते हैं, बजट स्कूल में डालते हैं। अब पता नहीं कितना डालते कितना नहीं डालते, लेकिन स्कूल में भी पहुंचाते हैं ये बजट। ना तो वो बजट बच्चों के काम आ रहा है। आप किस तरीके के बच्चों को तैयार करती थी, ब्यूटी पार्लर या फिर अन्य? सर ब्यूटी वेलनेस से ही हूँ मैं, ब्यूटी पार्लर के लिए ही तैयार करती थी बच्चों को। कहाँ से आई? सर दौसा से। हाँ तो देखिए दूर दराज क्षेत्रों से जो है वोकेशनल प्रशिक्षक जो कि यानी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं वो आ रहे हैं, हर बच्चों को तैयार करते थे, एडमिशन दिलाया। अब जो है वो खुद करीब 2700 के करीब बाहर हैं, प्राइवेट कंपनियों के तहत टेंडर पर लगे थे, लेकिन अब वो रोजगार के लिए परेशान है। समय पर सैलरियाँ नहीं आ रही हैं, अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी बात करी थी, केंद्र की योजना थी स्किल इंडिया के तहत जो है बच्चों को तैयार किया जाता है, क्योंकि सरकारी योजनाएं सबको मिल नहीं सकती, ताकि बच्चे जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत जो है अपना खुद का रोजगार चला सकें, उसके लिए ये टीचर लगाए थे। लेकिन अब यही अब रोजगार के लिए यानी कि रोजगार के साथ साथ में तनख्वाह के लिए भी तरस रहे हैं। यूं कहें कि बड़े समय से लंबा इंतज़ार कर रहे हैं कि तनख्वाह भी समय पर मिल जाए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है। केंद्र और राज्य सरकार यानी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कैसे देश का भविष्य सुधरेगा, कैसे देश का भविष्य बनेगा, क्योंकि भविष्य बनाने वाले ही अपने भविष्य की बड़ी चिंताएं कर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य ही संकट में है। अब सरकार किस तरीके से देखती है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से ग्राउंड पे नहीं उतर पा रही हैं, ये बड़ा चैलेंज है। सरकारों को देखना चाहिए, शिक्षा मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार जो हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा प्रणाली आगे लेकर जा रहे हैं, वो किस तरीके से उतारी जाए। कहीं ना कहीं डबल इंजन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंजन में कहीं ना कहीं सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है सरकारों को। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।